चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत है और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता होना है ये। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीक जो आपको नजर रखनी है। पहली, इन्फ्लेशन के आंकड़े। वेडनेसडे को हमारे सितंबर इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और थर्सडे को यूएस के, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। कुछ इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है या जस की तस स्थिति है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस हफ्ते से अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है। इस हफ्ते से क्या, आज से टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा, तो मैं आगे आऊंगा अर्निंग्स कैलेंडर वगैरह पे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिसको इस हफ्ते ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। प्लस आज खुलते ही हमें वो जो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट की हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले वीक, वो आ गई सामने। उसका शार्प रिएक्शन आपने वीकेंड पे सबने देखा होगा। यूएस मार्केट्स की पिटाई होती हुई नजर आई थी। तो ये उस जॉब्स रिपोर्ट का रिएक्शन था। क्या था उस जॉब्स रिपोर्ट में, क्यों नर्वस हुए यूएस के मार्केट्स? नीरज जी बगल में बैठे हैं। लाइए भाई, पहले यूएस के बाजार स्क्रीन्स पर प्रेशर तगड़ा था फाइनली, और दिन भर वो प्रेशर के साथ यूएस इंट्राडे डाउ भी दिखाइएगा आप जब यूएस मार्केट्स दिखाएंगे। दिन भर वहां पे प्रेशर के साथ काम का, आज ऑलमोस्ट नियर डेज लोज वहां के मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। इनफैक्ट पूरे हफ्ते बढ़िया गेन सीक आउट हो रहे थे। फाइनली जाते जाते प्रेशर, फिर भी वीक ऑन वीक गेन्स ही देखने को मिले वहां के बाजार में, लेकिन अच्छा खासा वो पूरे गेन्स गिव अप करते हुए यूएस के बाजार नजर आए। तो आ गई वो जॉब्स रिपोर्ट। अब वो जॉब सितंबर की एस्टिमेट से तो कम जॉब दिख रहे थे। 275 का एस्टिमेट होंगे, 2,75,000 जुड़ेंगे, 2,63,000 जुड़े। फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों? क्या निकला उस जॉब्स रिपोर्ट में? रीडिंग क्या है आपकी? क्यों घबरा रहा है इस तरह से यूएस का बाजार? देखिए, हाँ, 2.5 लाख का एस्टिमेट था। हाँ, कि अगर 2.5 लाख से ऊपर आते हैं हाँ, जॉब क्रिएशन के नंबर प्राइवेट के, तो बहुत ही बुरा होगा। और 2.5 लाख से कम आते तो अच्छा होगा। वो आए हैं 2,63,000 प्लस उसके अंदर जो आर्ली वेज ग्रोथ है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 5.2% थी, वो घटी नहीं है, 5% पे अभी भी है। तो तनख्वाहें खूब हैं और नंबर 2,63,000 का जो है, ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा बढ़ना चाहिए वो उम्मीद से कम है, 3.5% पे है, जो डिकेट्स के लो पे चला। यानी यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता लेने वालों की संख्या बहुत कम है। तो सबसे मुश्किल यही पे खड़ी होती है कि इन्फ्लेशन कम कैसे होगा, कि जॉब भी मिल रहे हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, बेरोजगारी भत्ता भी कोई नहीं ले रहा है। तो मार्केट को ये यकीन हो गया है कि 1 और 2 नवंबर को जो फेड की बैठक है उसमें 75 बेसिस पॉइंट की हाइक होनी तय है। और उसके बाद जो एक फिर से है दिसंबर में, उसमें भी 10-12 दिसंबर के आसपास है, उसमें भी एक और हाइक हो सकती है। तो यहाँ से 1.5% की और हाइक की डिस्काउंटिंग मार्केट अब लेना शुरू कर रहा है। अभी हम लोग 1.25 पे थे, 75 और 50 नवंबर दिसंबर। अब आप कह रहे हो 75 के दो और। तो उन्होंने टारगेट दिया भी था कि हम 4.5-5 तक जाएंगे, तो वो रेंज आपको दिसंबर तक होती दिखेगी। ये मार्केट की है असली बड़ी चिंता। इसीलिए आप देखिए कि 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की बॉन्ड यील्ड एकदम 4% से ऊपर चल रही। 10 साल वाली खैर 3.88 होगी, उसके नीचे सब 4% से ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म में जो लोन है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई कि कच्चे तेल के भाव $98 पे पहुंच गए हैं। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती है कि अगर यही परिस्थितियां बनी रहीं तो आप बाई दिसंबर एंड $120 का क्रूड देखेंगे। तीसरी समस्या और बता देता हूं मैं आपको कि AMD जो चिप मेकिंग कंपनी है, उसका एस्टिमेट $1 बिलियन कम हो रहा है। और उसने कहा कि पीसी की सेल्स सिग्निफिकेंटली कम हुई है पूरी दुनिया में। तो अब इतनी सारी हमारे ख्याल में काफ़ी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बता दी, जिससे कि मार्केट में बहुत प्रेशर आएगा।